जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भागवत महापुराण में हम दशम स्कंद का आज 24वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। इंद्र यज्ञ निवारण। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है दशम स्कंद के इस 24वें अध्याय में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि यज्ञ पत्नियां अज्ञानता यानी कि बिना पढ़ी लिखी होने पर भी उनको कोई वेदों का किसी का ज्ञान नहीं था। अनपढ़ होने पर भी केवल भगवान के चिंतन करने से उन्होंने भगवान को पा लिया था। और उसमें से तो ऐसी भी थी जो उसी वक्त ही जब भगवान वहाँ आए थे और उन्होंने भोजन मांगा था, उसी वक्त ही उनका कल्याण हो गया था, उनको मोक्ष मिल गया था। प्रभु, ये है मेरे भगवान श्री कृष्ण की गाथा। यहाँ पर प्रभु कब किसका कल्याण करते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे और प्रभु की प्रेम में भक्ति में हम नहीं डूबेंगे, सिर्फ दिखावा करने पे लगे रहेंगे कि हमने आज इतनी मालाएं फेर ली, आज इतनी डंडौतें डाल ली, आज इतनी बार हमने विशेष रगड़ लिया, आज ये मंदिर में गए, आज वो मंदिर में गए। इस अहंकार में अगर हम जी रहे हैं कि हम केवल यही श्रम कर रहे हैं और ये शारीरिक कर्म को ही हम भक्ति मानते हैं, तो भक्तों हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि मन से हम क्या कर्म कर रहे हैं वो अलग है। हम 100 डंडौते डालते हैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मैंने आज 100 डंडौते डाली। भगवान को बोलते हैं मैंने आज 100 डंडौते डाली हैं, यानी कि तेरे लिए मैंने 100 डंडौते डाली, अब तुम मुझे कुछ दे। तो अपने मन को हम तसल्ली देते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि आज हमने ये कर्म किया है, लेकिन अंदर से हम
इतने अटैच्ड हैं वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर, इधर क्रोध में, काम क्रोध लोभ ने हमें घेरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पे हमें इतना क्रोध आ जाता है कि हम आपा खो बैठते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दोष निकालने में हमारा नंबर सबसे अव्वल रहता है। थोड़ा सा भी ज्ञान आता है तो दूसरे के ज्ञान में हम दोष निकालने लगते हैं। भक्तों, पहला ये चैप्टर ही यही है कि शीशा साफ मत करो, अपना मुख साफ करो। लेकिन अक्सर हम लोग शीशा साफ करने लग जाते हैं और मुख साफ नहीं करते हैं, जबकि मैल हमारे मुख पे होती है। और यही कारण है कि हमारे को श्रम वाली भक्ति में ही आनंद मिलने लगता है और फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। भगवान हमसे हमारी कोई भी बात नहीं, हमारे को तकलीफ़ दिए हुए है। अगर यकीन नहीं आए तो आप किसी भी भक्त को, किसी भी उच्च पद पे बैठे हुए इंसान को जो कि काम क्रोध लोभ के अधीन हो, आप देखोगे कि उसको नॉलेज तो है लेकिन वो शांत नहीं है। क्यों? कि उसके अंदर काम क्रोध लोभ ने घर किया हुआ है। और जब काम क्रोध लोभ घर कर लेते हैं तो तृष्णाएं, इच्छाएं और वासनाएं भी उत्पन्न कर देते हैं। तो हर चीज़ में प्रेस्टीज इश्यू लग जाती है। और यही प्रेस्टीज इश्यू जो थी वो ब्राह्मणों में लगी थी, जो कि स्वर्ग की कामना से वहाँ यज्ञ कर रहे थे। उनको क्या लगा कि भगवान श्री कृष्ण तो एक ऑर्डिनरी हैं, डर कंस इनको कब मार दे पता नहीं। लेकिन इतने बड़े पराक्रम देख कर के, सुन कर के भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जब यज्ञ पत्नियों ने उनको भोजन करा दिया तो उन ब्राह्मणों को बोध हो गया कि अरे ये तो भगवान है। हमने तो ये भूल गए कि भगवान का अवतार इस समय आना था और हमारे द्वार पे आया और हम उनका दर्शन नहीं कर सके। वक्त तो होता क्या है कि ये जो योनियाँ हैं ये बहुत बड़े बड़े आयु वाली योनियाँ हैं। 84 लाख योनियाँ जो आपको बताई जाती हैं, इसमें आप बहुत सारी योनियाँ तो आप गिन भी सकते हैं और कुछ योनियों को आप खाली सुना है, देखा नहीं है। वक्त तो क्या होता है, अगर एक दिन भी मतलब ये जो मानव देह है ये सबसे छोटी योनि है, आयु में सब योनियों से सबसे छोटी योनि है और ये मोक्ष का द्वार है। अगर हम अपने आप को संयमी नहीं बना सकते, अपने आप के मन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने सातों चक्र नहीं खोल सकते, कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते, तो आपका ये जीवन श्रम ही श्रम हो जाता है। यानी कि आप व्यर्थ जीते हैं। केवल ग्रंथ पढ़ लेने से, केवल गीता पढ़ लेने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ता है जहाँ जाकर के आपके बंधन जो आपने बांधे हुए हैं ना जाने कितने जन्मों के, वो खुलने शुरू हो जाए। तो भक्तों, जितने आप सरल होंगे, जितनी आप दोष दृष्टि से बचेंगे, मैं मेरा से आप बचेंगे, उतना ही आप प्रभु के करीब चले जाएंगे। और यही कारण था कि ब्राह्मण जो थे, जो ये यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग के लिए, वो भगवान को नहीं दर्शन कर सके थे। भले ही उन्होंने भगवान की पूजा आरंभ कर दी थी, लेकिन वो कब भगवान से विमुखी हो गए थे। ऐसे ही भक्तों, अहंकार हमारे को सदा भगवान से विमुख कर देता है।
भगवान कहते हैं ना, जब अहंकार आता है तो मैं चला जाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो अहंकार चला जाता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, आज 24वां अध्याय, इंद्र यज्ञ निवारण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्हें एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, वे सब जानते थे। फिर भी विनय होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोग के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम और कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बताइए। आप मेरे पिता और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो सत्पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु है और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही हो गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है। यहाँ पर भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक, क्योंकि वो जानते थे वो किसका यज्ञ करे, वो अंतर्यामी थे, उनको तो उनसे क्या छिपा था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक रिस्पेक्टफुली, कुछ भी आपको जानना हो, आप जानते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट हमें प्रेम से उनसे प्रश्न करना चाहिए। ऐसे ही जब ज्ञान लेना हो तो भगवान ने अर्जुन को बोला है ना, किसी ज्ञानी के पास जाके पहले उसको दंडौत प्रणाम कर, उसको प्रणाम कर, उसका मान कर, उसका पूजन कर, और फिर उससे ज्ञान की बात कर, तब वो तेरे को ज्ञान देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जब तक भगवान ने भी उसको ज्ञान नहीं दिया था अर्जुन को गीता में, जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि अच्छा मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या होता है, जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं हो किसी बात के लिए तो वो ज्ञान नहीं ले सकता। हम लोगों के अंदर एक दोष ये है कि हम सरेंडर नहीं करते हैं। हम अपने ज्ञान के आगे सामने वाले का ज्ञान को कंपीट करने लग जाते हैं, उससे मिलान शुरू कर देते हैं कि इसने ये कहा और इसमें ये कहा गया है। तो जब हम उसको मिलाने लग जाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे को त्रुटि मिलने लग जाती है, और वो त्रुटि हमारे को भटका देती है और हम मूल ज्ञान से भटक जाते हैं। भक्तों, क्या है कि आप जो सामने वाला बोल रहा है उसकी पूरी बात सुनो, सुनने के बाद उस पर मनन करो,
फिर आपके मन में जो प्रश्न आए तो उसे एकांत में जा कर के, कभी सबके सामने मत बोलो कि मेरे को आपसे प्रश्न करना है। जब आप सबके सामने बोलोगे तो वो आपका अहंकार है, और हो सकता है अगला अगर उत्तर ठीक से ना दे सके तो वो भी इंसल्टेड फील करेगा, और वो इंसल्टेड फील करेगा तो क्या होगा, उसको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और वो जो ज्ञान देना चाहता था उससे आपको विमुख कर देगा। इसलिए जब एकांत में हो उसके साथ बात करो, उसको बोलो कि आपका ये ज्ञान था, उससे मेरा ये प्रश्न है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो सॉल्व करता है तो बहुत प्रसन्नता की बात है, नहीं करता है तो उसको नीचा मत दिखाओ, कोई बात नहीं। फिर उसको किसी और शब्दों में, सरल शब्दों में ढाल करके फिर आप प्रश्न कर लो, तो हो सकता है आपका प्रश्न का वो आंसर दे देगा। लेकिन आमतौर पर ज्ञानी लोग जो होते हैं, पूर्ण ज्ञानी जो होते हैं, वो किसी सब प्रश्नों का स्वागत करते हैं और कभी भी उत्तर देने में हिचकिचाते नहीं। तो भक्तों, इसी प्रकार भगवान ने जब इस तरह से पूछा तो नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघ के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप में है। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम दूसरे लोगों को भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञ के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यह यज्ञ होता है वह भी उनके बरसाए हुए शक्तिशील जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्य की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेष वश ऐसे परमगत धर्मों को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। लेकिन नंद बाबा जी ने क्या बढ़िया बताया है, क्योंकि ये नंद बाबा जो थे, इनका व्यवसाय क्या था, खेती और गौपालन, और ये दोनों ही जल से चलते हैं। खेती भी जल के कारण ही आती है, और गौएं भी पुष्ट पुष्ट तभी होती हैं जब जल बरसता है, घास होती है और गौओं के लिए चारा अच्छा हो जाता है। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या था, इनका ये शुरू से सिद्धांत था, परंपरा थी, इनकी कुल परंपरा थी कि जब भी वर्षा से पहले वो इंद्र यज्ञ किया करते। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही पैदा होता है और कर्मों से ही मर जाता है, और उसके कर्मों के अनुसार ही वह सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों पे की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों को कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के ही फल को भोग रहे हैं, तब हम इंद्र की क्या आवश्यकता है। देखिए क्या प्रभु ने क्या बात कही है, बहुत ज्ञान वाली बात कही है कि जितने भी हम पैदा होते हैं, हम मरते हैं, हम अपने कर्मों के अनुसार हमारे को उन्नति, हमारे को सुख, हमारे को दुख, हमारे को औलाद, पत्नी सुख, औलाद का सुख, हर सुख हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हमारे भोजन, हमारे यश, नाम, सब कुछ हमारे जो कर्म है उनके मुताबिक होता है। और अगर ये कर्म
हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम कितनी ही पूजा कर लें, किसी की भी कर लें, तो वो फल नहीं दे सकता। तो उन्होंने ये कहा कि जब सभी प्राणी कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता है। यानी कि ये तो हमारा अगर कर्म है कि हमारे को वर्षाम होगी, हमारा खेती अच्छी होगी, हमारा गौ पालन अच्छा होगा, हमारे को दूध अच्छा मिलेगा, ये हमारे भाग्य में ही है। हमने अच्छे दान पुण्य किए हुए हैं, अच्छे प्रभु का नाम लिया हुआ है, तो मेरे को किसी भी व्यक्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्तों, यहाँ पर कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं? जिसके अंदर आपकी इच्छाएं छिपी हुई हैं। आप किसी इच्छा से भक्ति कर रहे हो, कि आप किसी वस्तु को पाने के लिए कर रहे हो, आप पास होने के लिए कर रहे हो, आप अच्छा नौकरी पाने के लिए कर रहे हो, आप अच्छा व्यवसाय चलाने के लिए कर रहे हो, अपने धन के लिए कर रहे हो, कोई मकान लेने के लिए कर रहे हो, बेटी बहू की औलाद के लिए कर रहे हो, तो इस तरह से वो कहते हैं कि उसके लिए आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने कर्म किया हुआ है, जो आपने बोया हुआ है, वही आप काटेंगे। लेकिन अगर हम मानव देह में आए हैं, तो मानव देह में हमारे को जीवन मृत्यु से पार करने के लिए मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। इनके अतिरिक्त और हमें कोई पार नहीं लगा सकता। बाकी सब हमारे कर्मों के फल देते हैं। हम जिसकी भी पूजा करेंगे, हम उसके ऊपर एक प्रकार से उसके ऊपर एक ऋण सा होगा, एक उसके ऊपर भक्ति का प्रभाव होगा, जिसके कारण उसको वो वर देना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र मिला था। अब शुक्राचार्य को जो संजीवनी मंत्र मिला था, तो उसके लिए शिव जी ने क्या कहा था कि शिव जी ने उसको मंत्र दिया था इस बात पे कि तू 1 साल उल्टा होकर के लटक और पत्तियों का धुआं पी करके ज़िंदा रहे। ये उस टाइम की बात है। आज तो 1 बरस किसी का आपको 2 घंटे भी अगर उल्टा लटका दिया जाए तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो शुक्राचार्य ने उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए 1 बरस उल्टा लटक करके धुआं पी करके उनकी साधना की थी। तो उनकी साधना का कर्म उन्होंने क्या दिया? उसको संजीवनी मंत्र दे दिया। संजीवनी मंत्र क्या करेगा कि जो इंसान मर जाएगा उसको वो जिंदा कर देंगे। लेकिन अगर शुक्राचार्य मर गए तो संजीवनी मंत्र भी खत्म हो गया। तब जब उनको शुक्राचार्य को पता चला कि मैंने तो ऐसे तपस्या कर ली हैं, तो वो फिर देवताओं के कहने पर अमृत पान करने के लिए मंथन करने के लिए और अमृत खोजने के लिए तैयार हुए थे। तो भक्तों, हम जिसके लिए भी अगर पूजा कर रहे हैं, अगर अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो उसको आपको कोई वो नहीं है कि शीघ्रता मिल जाए ना मिले। कितने इंसान ऐसे हैं जो फलों के लिए कितनी दूर दूर जाते हैं, कितनी लाइनें लगाते हैं, कई मज़ारों पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, और आप उन सब से पूछिए क्या तुम्हारी सबकी मन्नत पूरी हुई है? तो उसमें से बहुत कम होंगे जो कहेंगे हाँ पूरी हुई है, क्योंकि आपको मिलना वही है जो आपके अकाउंट में है। यही भगवान ने यहाँ पर नंद बाबा को कहा कि आपके अकाउंट में ही वर्षा लिखी हुई है, और फिर आप को क्या ज़रूरत है पूजा करने की? फिर आप ईश्वर की पूजा करो, मोक्ष की तरफ जाओ। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है? जब वह पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उससे प्रयोजन ही क्या? देखिए क्या है, कोई भी देवी देवता आपके पूर्व
संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म के फल को नहीं बदल सकता। आपको वो फल मिलना ही है। मनुष्य अपने स्वभाव से पूर्ण संस्कारों के अधीन है। वह उसका अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि के लिए ही हुआ यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ये शत्रु या मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव है। जैसे आपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एवं देवताओं को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कुछ भी सुख नहीं मिलता। इसमें ये क्या है, भक्त बहुत से लोग भटक जाते हैं। वो एक पूजा कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ तो फल मिलता नहीं है, उसको छोड़ कर के दूसरे की पूजा आरंभ कर देते हैं। कई लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि अच्छा भाई, ये धर्म में तो हमें कुछ नहीं मिला, अब ये धर्म में हमें मिलेगा। तो वो भगवान ने यहाँ क्लियर किया है कि जो ऐसा करते हैं वो भी पीड़ित ही रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते। ब्राह्मण वेदों का अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य व्रतावृत्ति से और शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। वैश्यों की व्रतावृत्ति 4 प्रकार की कृषि, वंजनीय, गौरक्षा और ब्याज लेना है। हम लोग उन चारों में से एक केवल गौपालन ही में सदा करते आए हैं। पिताजी, संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण कर्मांश सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ये विविध प्रकार के संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के सहयोग रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब लेना देना, वह भला क्या कर सकता है। पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हैं हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो केवल सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे रहने के मुख्य स्थान हैं। इसलिए हम लोग गौ, ब्राह्मणों को और गिरिराज को यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं, उससे इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूरी आदि लेकर के मूंग की दाल बनाई जाए। व्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गौ और दक्षिणा दी जाए। ये यहाँ पर इन्होंने क्यों कहा है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो था उसमें जल बरसता था, जल इकट्ठा होता था और वो कहते झरने के रूप में बहता रहता था और सारा बरस वो जल दिया करता था और उसके कारण सारी हरियाली होती थी, सारी वनस्पति होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी रक्षा तो कौन कर रहा है, गोवर्धन पर्वत कर रहा है, तो हमारे को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से भक्तों, हमारी रक्षा कौन कर रहा है, हम किसकी संतान है, हम उस प्रभु की संतान है, श्री कृष्ण की संतान है, जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। कहते अनादिकाल, तो जीव आत्मा भी अनादिकाल से ही है। तो इसलिए हमारे को उसकी पूजा करनी चाहिए जो हमारे को सब कुछ दे रहा है,
जिसके अधीन देवी देवता हैं, जिसके अधीन सारा सिस्टम है। और हम क्या करते हैं, हम सिस्टम के मंत्रियों को, उन संतरियों को, उनको पकड़ के पूजा करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे अगर बैंक में अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या मैनेजर आपका चेक पास कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास ओडी फैसिलिटी है, जो कि आपको किसी डायरेक्टर ने या किसी ने सेंक्शन कर रखी है, तो आपका चेक पास हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भक्तों, हम अन्यों को ना जानते हुए उस परमात्मा को भजें जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा, जिसका फल कभी निष्काम नहीं होता, सदा अमर है, जिसका फल अमर है, जिसकी आशीर्वाद अमर है, जिसको प्राप्त करके हम जीवन मृत्यु के इस भवसागर से पार कर जाते हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।